आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज मैं आपके साथ एक परमेश्वर का वचन शेयर करना चाहता हूँ। पहले थिस्सलुनीयों की पत्री अध्याय 5 का उसका 18 पद, उसमें इस प्रकार लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप और मैं अपने हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। आप अपने जीवन में किसी भी संकट या परिस्थितियों का सामना क्यों न करें, पिता परमेश्वर की यही इच्छा है कि आप हमेशा धन्यवादी स्वभाव बनाए रखें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानता है आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तब पौलुस जो है अपने पत्रियों पर सलाह देता है, निर्देश देता है, आज्ञा देता है कि हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा का मतलब है आनंद, प्रार्थना और धन्यवाद देना। हम जो यीशु मसीह में हैं, आपको और मुझको अपनी सब परिस्थिति के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत है, और यही यीशु मसीह में परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। जैसे कि परमेश्वर की वचन में लिखा है रोमियो 8 का 28 पद में, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। मेरे प्रियो, जब आप और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तब आप और मैं परमेश्वर की महिमा करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें हमें सिखाती है, हमें बताती है कि हमें सब परिस्थितियों के लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में या आपके आसपास क्या हो रहा है, इस बात को जानते हुए भी कि वह आपको पहले से ही विजय दे चुका है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि परमेश्वर भला है, और बाइबल कहती है कि हमें कोई भी परमेश्वर की प्रेम से अलग नहीं कर पाएगा। मेरे प्रियो, जब आप और मैं परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं तब आपको और मेरे जीवित परमेश्वर आपको और मुझको संभालता है। मेरे प्रियो, जब आप और मैं परमेश्वर की वचनों को पढ़ते हैं, जब हम पौलुस के जीवन के बारे में पढ़ते हैं, तब पौलुस के बारे में पाते हैं कि पौलुस को बहुत अधिक सताया गया था, तो भी वह परमेश्वर का धन्यवाद करता था। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय का 14 पद में कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो यीशु मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। हाँ मेरे प्रियो, पौलुस बहुत सारे कठिनाइयों का सामना किया, बहुत सारी परिस्थितियों का सामना किया, मसीह के लिए उन्होंने बहुत सारा दुखों को उठाया। उसके बाद भी वो अपने पत्री पर अपने जीवन में वो परमेश्वर का धन्यवाद देता है, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर चाहता है कि जो उसके लोग हैं वो धन्यवादी बने। याद रखे, सब बातों के ऊपर में परमेश्वर नियंत्रण करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस खुद निरंतर पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता था, इसीलिए कह पाया कि तुम भी पिता परमेश्वर का धन्यवाद करो। यही नहीं मेरे प्रियो, जब आप और मैं पौलुस की पत्रियों को पढ़ते हैं तो आप और मैं पाते हैं कि पौलुस अपने पत्रियों के आरंभ में ही वो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता है। इसीलिए पौलुस कह पाया कि आप और मैं भी पिता परमेश्वर का हर एक बात के लिए क्या करें, धन्यवाद करें। हालेलुया। क्योंकि पौलुस के हृदय जो है वो धन्यवाद से भरा हुआ हृदय था। एक आत्मिक व्यक्ति हमेशा वो धन्यवाद से भरा होता है, और परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के साथ साथ सदैव परमेश्वर का धन्यवाद कर वो धन्यवाद की बलि चढ़ाता है। यस मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं हम धन्यवाद से भरे रहें, और आप और मैं परमेश्वर को हर एक बात के लिए क्या दे, धन्यवाद दे। चाहे आपके साथ अच्छा हो रहा है, चाहे आपके साथ बुरा क्यों ना हो रहा है, आप और मुझको हर एक बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत है। मेरे प्रियो, एक आत्मा से भरे हुए विश्वासी या परमेश्वर का जन जो आत्मा से भरा हुआ है, उनका एक लक्षण है, प्रगटीकरण है कि वह अपने हर एक बात के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता है। हालेलुया। आप अपने जीवन साथी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, आप अपने बच्चों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, आप उन लोगों के लिए धन्यवाद करें जो 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 आपके कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप परमेश्वर को धन्यवाद दें कि पिता ने आपके हर एक जरूरतों को पूरा किया है। आप परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को आपको और मेरे लिए दे दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने आपको और मेरा सुधि लिया है। हालेलुया। हो सकता है मेरे प्रियो आज आप निराश हो, आपकी स्थिति ठीक नहीं है, शायद
शायद आप वैवाहिक जीवन में असफल रहे हो सकता है आपका तलाक हो गया है, हो सकता है आपका रिश्ता टूट गया है, हो सकता है आपके लिए कोई एक अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है। आप निराश मत होइए, परमेश्वर आपको उत्तम देना चाहता है, परमेश्वर आपको बेस्ट देना चाहता है। हालेलुया। हो सकता है बहुत सारे माँ, बहुत सारे पिताजी, आप अपने बेटी के लिए या अपने बेटों के लिए विवाह के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अब तक एक सही रिश्ता नहीं आया है। आप परमेश्वर पर विश्वास रखें, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, आप परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर जब भी देता है वो एक बेस्ट देता है। हालेलुया। मैं ऐसे एक बहन को देख रहा हूँ, आपने कई बार अपने जीवन में फांसी लगने के लिए अपने आप को आपने कुछ रस्सी से लटका लिया, बहुत बार आपने कोशिश की अपने आप को मारने के लिए, अपने आप को आत्महत्या करने के लिए आपने बहुत बार कोशिश किया। मैं आपको कह रहा हूं, परमेश्वर आपसे आज कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, मेरी बेटी मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपका ख्याल रखूंगा। बाइबल में 365 बार आया है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। हो सकता है बहन आप अपनी परिस्थितियों को किसी को नहीं बता सकती, हो सकता है आप ऐसे परेशानी से गुजर रहे हैं, हो सकता है आप ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि आप किसी को भी अपने परिस्थिति को नहीं बता रहे हैं। मैं आज आपको कह रहा हूं, आज आप परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू करें। हालेलुया। आप कुड़कुड़ाना बंद करें, आप उन हर एक बातों के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद दें। हालेलुया। हो सकता है परमेश्वर आपको ऐसे लोगों के बीच में रखा था ताकि परमेश्वर आपको तोड़े, परमेश्वर आपको तैयार करे। परमेश्वर चाहता था उन लोगों के द्वारा आपको नम्र बनाना चाहता था। हालेलुया। हो सकता है आप बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं, लेकिन आज मैं कह रहा हूं आप उन बातों के लिए आप परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना शुरू। हालेलुया। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो यीशु मसीह ने रोटी ली और धन्यवाद करके उसके तोड़ी। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, इस पृथ्वी पर आया, उन्होंने हर बात उन्होंने पिता परमेश्वर का धन्यवाद किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पीड़ा के चरम सीमा पर भी उसने परमेश्वर की स्तुति करना बंद नहीं किया, उसने परमेश्वर को धन्यवाद करना बंद नहीं किया। उसने रोटी ली और धन्यवाद किया। उसी रात जब वो पकड़वाया गया, जब वो अपने चेलों से घिरा हुआ था, जो लोग उसे छोड़कर जाने वाले थे, उस समय में भी वह जानता था कि अगले दिन उनके साथ क्या हो रहा है। मेरे प्रियो, हमारा उद्धारकर्ता हमारा प्रभु यीशु मसीह रोटी तोड़ने के लिए भी उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं भूला। उसने उस पीड़ा में भी उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। हालेलुया। उस दर्दनाक अनुभव को दर्शाता है, और उस समय उन्होंने परमेश्वर का क्या किया, धन्यवाद किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसने धन्यवाद किया और उसे क्रूस पर सामना करने के लिए, शैतान के साथ युद्ध को जीतने के लिए उन्होंने पवित्र आत्मा ने उनको सामर्थ दिया। हालेलुया। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, आज परमेश्वर ऐसे मसीहों को ढूंढ रहा है, आज ऐसे परमेश्वर विश्वासी भाई बहन को ढूंढ रहा है जो हर एक परिस्थिति में वो परमेश्वर पिता का धन्यवाद दे। जब आप तोड़े जा रहे हैं तब आप परमेश्वर का धन्यवाद दे, जब आप ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं आप परमेश्वर को धन्यवाद दे। मैं आज कहना चाहूंगा, क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं? क्या आप अपने होठों से परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं? क्या आप धन्यवाद के बलि परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं? मेरे प्रियो, चाहे आप अपने सिचुएशन को, आप अपनी परिस्थिति को समझे न समझे, हर बात के लिए आप पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, आपकी बुराई को परमेश्वर भलाई में बदल सकता है, क्योंकि वो एक सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। भले या बुरे, दोनों के लिए आपको परमेश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत है। आपका धन्यवाद बुराई को भलाई में बदल देगा। मेरे प्रियो, इतना सामर्थ है जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जब आप परमेश्वर की स्तुति करने लगते हैं। यीशु मसीह ने उस अवसर के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद दिया जो सारे संसार को बचाने के लिए उसने इस पृथ्वी पर आया, और उस समय उन्होंने अपने जान को दे रहा था। वो उस समय जब उस परिस्थिति से गुजर रहा था, उस समय में भी उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। हालेलुया। उसने अपने देह को तोड़े जाने के अनुभव के लिए भी उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बोलना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि धन्यवाद देना कष्ट के समय में विजय को लेके आता है, बदलाव को लेके आता है, परिवर्तन को लेके आता है, भलाई को लेके आता है। आप निराश ना हो। हालेलुया।
हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं तब वो एक आश्चर्य कर्म को लेके आता है, तब एक चमत्कार को लेके आता है। आप अपनी समस्याओं में, शिकायतों में, आप अपना बाधाओं के बीच में आप अवश्य ही परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें। जब तक आप कुड़कुड़ाना बंद नहीं करते और जब तक आप परमेश्वर का बड़ाई करना प्रारंभ नहीं करते, तब तक परमेश्वर आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता। उसका हाथ बंधा हुआ है, वो आपकी परिस्थितियों में काम नहीं कर सकता। इसीलिए मेरे प्रियो, आप अपने समस्याओं के बारे में शिकायत करने के बजाय, चिंता करने के बजाय, आप उन सारी बातों के लिए आज परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब पौलुस और सिलास बंदीगृह में थे, उस पीड़ा के दौरान भी उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद देना, परमेश्वर का स्तुति करना, परमेश्वर का आराधना करना वो लोग नहीं छोड़े। और यही कारण है कि वो दोनों के दोनों क्या हुए, उस बंदीगृह से छुड़ाए गए। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर का धन्यवाद देते, स्तुति करते, आराधना करना शुरू करते हैं, आप अपने जीवन में एक स्वतंत्रता को पाएंगे। आप दूसरे के लिए भी स्वतंत्र को लेके आएंगे, आजादी को लेके आने वाले बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं पूरी आप सारी बातों के लिए आज परमेश्वर को आप धन्यवाद देना शुरू करें। यस मेरे प्रियो, मैं आपको एक गवाही बताना चाहता हूँ, धन्यवाद देने की एक अद्भुत गवाही मैं आपको बताना चाहता हूं। आप ध्यान से उस गवाही को सुनिए। एक बार चीन में लोग चिकन पॉक्स की महामारी से पीड़ित हो गए। बहुत सारे लोग उस समय मर गए। उस समय में एक मिशनरी महिला भी इस बीमारी के शिकार हो गई, जो वहां वो काम करती थी। उसका पूरा शरीर बीमारी के चपेट में आ गया और उसने बहुत दिन तक परमेश्वर को पुकारा। एक दिन परमेश्वर ने उसे एक दर्शन दिखाया, जिसमें उसने दो टोकरियां देखी। एक टोकरी उसकी समस्याओं और शिकायतों से पूरी तरह भरी हुई थी और दूसरी टोकरी लगभग खाली थी। परमेश्वर ने उसे कहा कि खाली टोकरी स्तुति की टोकरी थी। उसने कहा, जब स्तुति की यह टोकरी भर कर उमड़ने लगेगी, तभी तुम आश्चर्य कर्मों को देखोगी। अतः उसने परमेश्वर की स्तुति करना प्रारंभ किया और बहुत दिनों के बाद प्रभु ने कहा, बेटी, मैं तुम्हारी स्तुति की टोकरी को उमड़ते देख सकता हूँ। तुरंत ही वह अद्भुत रीति से चंगी हो गई। हालेलुया। यदि आपकी स्तुति का स्तर आपकी समस्याओं से भी बड़ा है, तो आप अधिक आश्चर्य कर्मों को आप अपने जीवन में देखेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप जितना अधिक परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उतना ही अधिक आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को आप अपने जीवन में देखेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हर एक बात के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें। आपका आश्चर्य कर्म आपके मार्ग पर है। हालेलुया। पौलुस ने परमेश्वर को निरंतर अपने जीवन में धन्यवाद दिया। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था, हमारा उद्धारकर्ता, हमारे परमेश्वर जब इस पृथ्वी पर था, उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। और बहुत सारे जो जन हैं, वो सारे लोग हर बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, आप कुड़कुड़ाए ना, उन बातों के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें। आप देखेंगे बुराई में परमेश्वर भलाई को लेके आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप देखेंगे उस परिस्थितियाँ वो चेंज हो जाएगी, वो बदल जाएगा। हालेलुया। अगर ऐसे चीज आपके जीवन में आए हैं, ऐसा विपरीत परिस्थिति आया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो परिस्थिति आपको नीचे लेकर नहीं जाएगी, वो परिस्थिति आपको ऊपर की ओर लेके जाएगी, आपको मजबूत बनाएगा, आपको ताकतवर बनाएगा। हालेलुया। आपको उठाएगा वो। हालेलुया। इसलिए आप परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें। इसलिए अब जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप ऐसे परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उसी समय परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, घुटनों में जाए, उन सारी बातों के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें। आपके पति के लिए धन्यवाद देना शुरू करें, अपने पत्नी के लिए धन्यवाद देना शुरू करें। आपके जीवन में ऐसा एक घटना घटा, उस घटना के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपका भलाई प्रकट करेगा। वो आपको देख रहा है, वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। वो आपसे दूर नहीं है, वो आपसे करीब है। हो सकता है आप बहुत सारे लोग आज कह रहे हैं कि परमेश्वर, ऐसा आपने मेरे जीवन में होने क्यों दिया? जब आप जानते थे कि ऐसा मेरे जीवन में होने वाला है, आप ऐसा होने क्यों दिया? मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर उन लोगों के द्वारा आपको तोड़ना चाहता था,
उन लोगों के द्वारा परमेश्वर आपको नम्र बनाना चाहता था। उन लोगों के द्वारा परमेश्वर आपको नम्र बनाना चाहता था, दीन बनाना चाहता था। आप परमेश्वर की महिमा करें। उन हर एक लोगों को माफ कर दीजिए, उन हर एक लोगों को क्षमा कर दीजिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्रभु आपको आशीष दे इस वचनों के द्वारा। आप सबको जय मसीह की।